ये शाहपुर प्रखंड और बिहियां प्रखंड में एक एक दिन या दो दो दिन हम लोग अपने स्तर से जनता के हित में हम लोग वहाँ पर रहेंगे और जनता की समस्याओं को सुन, जिसकी समस्या का समाधान शाहपुर प्रखंड स्तर पर हो जाना चाहिए, अंचल स्तर पर हो जाना चाहिए, थाना स्तर पर हो जाना चाहिए, उसको लेकर के हमारी शाहपुर की जनता अनुमंडल, जिला और हमारे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दौड़ती है। इस समस्या का समाधान मेरी इच्छा है कि हम लोग शाहपुर स्तर पर और बिहियां स्तर पर एक ब्लॉक में जरूर, ये मैंने तय किया है। अभी एक दो दिनों में हम लोग इसको बैठ करके फाइनलाइज करेंगे और उसको तिथि और समय भी निर्धारित करेंगे। 10 साल विधायक नहीं रहते हुए भी, सत्ता में नहीं रहते हुए भी जनता ने इतनी जोरदार तरीका से हम लोगों का स्वागत किया, ये अपने आप में एक संयोग कहिए। चुनाव तो आप लोग जीत गए हैं और आगे क्या प्लान है, कैसे शाहपुर विधानसभा में काम करना है? देखिए, शाहपुर का विकास हम लोगों की प्राथमिकता है और यहाँ पर सबसे पहले है कि सभी लोगों का अमन चैन शांति से रहें और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और जो भी हमारी बुनियादी जनता के हित में जो सुख सुविधा है उसका ख्याल रखना हम लोग प्रथम प्राथमिकता में रखे हैं और इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको सामने आएगा और बहुत लोगों की शिकायत मिल रही है कि जो विगत 10 सालों में जो अंचल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो हमारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, कई लोगों की कई तरह की शिकायतें मिल रही है, तो उसमें भी हम ध्यान रखे हैं और तय किए हैं अपने स्तर से। एक दो दिनों में इसकी सूची हम लोग जारी करेंगे कि शाहपुर प्रखंड और बिहियां प्रखंड में एक एक दिन या दो दो दिन हम लोग अपने स्तर से जनता के हित में हम लोग वहाँ पर रहेंगे और जनता की समस्याओं को सुन करके संबंधित पदाधिकारी से बात करके और इनकी समस्या को समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारी जनता शाहपुर की परेशान है, जिसकी समस्या का समाधान शाहपुर प्रखंड स्तर पर हो जाना चाहिए, अंचल स्तर पर हो जाना चाहिए, थाना स्तर पर हो जाना चाहिए, उसको लेकर के हमारी शाहपुर की जनता अनुमंडल, जिला और हमारे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दौड़ती है। इस समस्या का समाधान मेरी इच्छा है कि हम लोग शाहपुर स्तर पर और बिहियां स्तर पर इसकी थाना और प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय में इसकी समस्या का समाधान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका निष्पादन करने का हम लोग प्रयास करें। मतलब जनता दरबार लगेगा? हाँ, निश्चित रूप से। महीने में लगेगा एक दिन या फिर सप्ताह में? नहीं, हम लोग महीने में 2 दिन का हम लक्ष्य रखे हैं कि बिहियां में 2 दिन और शाहपुर में 2 दिन हम लोग उपस्थित रहेंगे और जो भी हमारी जनता आएंगी, जेन्युइन जो समस्या होगा उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को शाहपुर से समस्या के समाधान के लिए आरा नहीं जाना पड़े। शाहपुर की समस्या के समाधान शाहपुर में बैठ करके हम लोग करें। इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने स्तर से जाएंगे, उस संबंधित पदाधिकारी में, जिला में, अनुमंडल में बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे और अपनी जनता की समस्या का समाधान शाहपुर में होगा, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मतलब ये माना जाए कि 15 दिन में एक दिन आप लोग बैठिएगा एक ब्लॉक में? जरूर, ये मैंने तय किया है। अभी एक दो दिनों में हम लोग इसको बैठ करके फाइनलाइज करेंगे और उसको तिथि और समय भी निर्धारित करेंगे कि महीना में किस तिथि को हम लोग बिहियां में और किस तिथि को शाहपुर में, या किस दिन को शाहपुर में, किस दिन को बिहियां में बैठेंगे और इसकी सार्वजनिक घोषणा की जाएगी और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जाएगा। एक दिन जो तिथि तय कर दिया जाएगा, मान लीजिए कि 5 तारीख, एक में अभी तिथि तय नहीं हुआ है, 5 तारीख, तो हर महीने के 5 तारीख को बैठक होगी? निश्चित रूप से होगी। अगर जनता दरबार लगेगा? निश्चित रूप से। अगर आकस्मिक कोई बात हो गई, कोई पार्टी का कार्यक्रम हुआ या कोई इस तरह की दुर्घटना हो गई तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा लोगों को कि 5 की जगह पर इस कार्यक्रम को स्थगित करके और 6 और 7 को रखा जाएगा। इसकी भी सूचना लोगों को दी जाएगी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि समय से या कोई पार्टी का कार्यक्रम हो गया या सरकार का या किसी घर में कोई बात हो गई, तो अगर 5 को या जो भी निर्धारित समय उस तिथि पर अगर हम लोग नहीं आ पाए तो उसका अगला तिथि के लिए भी उसी दिन घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव जीतने के पीछे क्या रीजन ये भी रहा कि हारने के बावजूद भी ग्राउंड पे आप लोग दिखाई दिए? देखिए, हम लोगों ने कभी भी 2015 के बाद 5 से 15 तक हम लोग, माने मुनि देवी जी विधायक थी और उस समय भी हम लोग लगातार, मुनि देवी जी विधायक थी लेकिन हमारे परिवार के लगातार हम 3-3 लोग काम करते थे विधायक के रूप में। 3-3 व्यक्ति काम करते थे जनता के बीच में। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी पूरे परिवार की कमान संभाले हुए थे।
मैं भी यथाशक्ति लोगों के बीच में रहा। और मुनि देवी तो संवैधानिक रूप से यहाँ की विधायक थी ही, वो अपने स्तर से भी 3-3 लोग लग करके काम कर रहे थे। और 2015 के बाद भी हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के सुख दुख में और खुशी और गम दोनों में हम लोग शामिल हो रहे हैं। इसका नतीजा हुआ कि लगातार जो सत्ता से दूर होता है उससे जनता भी दूर हो जाती है। लेकिन 10 साल विधायक नहीं रहते हुए भी, सत्ता में नहीं रहते हुए भी जनता ने इतनी जोरदार तरीका से हम लोगों का स्वागत किया, ये अपने आप में संयोग कहिए या जनता का आशीर्वाद कहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जब हम लोग विधायक थे, हम जब 5 से 15 के बीच तो 3-3 लोग काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से प्रचार प्रसार में पूरा देखा गया उसी तरीके से काम में भी देखा जाएगा 5 साल? एकदम पूरी तरह से। इस बार भी आपको 3-3 लोग आपके क्षेत्र में दिखाई दिए चुनाव प्रचार में भी। हाँ। उस तरह इस बार भी हमारे लोग काम करेंगे। जिस तरह से प्रचार में राकेश और विकास ने लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगा, आगे उन लोग भी जनता के हित में काम करेंगे और मेरा भी मार्गदर्शन उन लोगों को मिलता रहेगा, मेरा भी सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और मैं खुद अभी सक्षम हूँ लोगों के बीच में जाने के लिए, मैं भी जाते रहूँगा और लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहूँगा। किसी तरह से किसी जनता को कोई असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल रहेंगे। लगातार जिस तरह से 5 से 15 तक 3-3 लोग हम लोगों ने जनता के बीच में जाके सेवा किया। लोग विधायक चुनते हैं एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन 5 से 15 के बीच में 3-3 लोगों ने सेवा दिया शाहपुर को। और पुनः 15 से आगे हम लोग 3-3 आदमी यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार है। जनता के हित में हम लोग काम करेंगे और जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल हम लोग रखेंगे।